नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आज समूचा देश बड़ी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर की शरण में है, या यूं कहें ऊपर वाले की शरण में है। आज ईद सद्भाव, प्रेम, मिलन, गुनाहों को दूर करना का जो पर्व है, उसमें देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए अमन चैन की दुआ की गई। ईदगाह, मस्जिदों में भारी भीड़ दिखी। कारण ये भी था कि लॉकडाउन के कारण 2 बार से नमाज लोग घरों में अदा करते थे। इस बार खुल करके नमाज अदा की, लेकिन पूरे मानक का ध्यान रखते हुए। इतना ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह पर नमाजियों को मुबारकबाद दी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। इसी तरीके से विभिन्न जिलों में नमाज अदा की गई, जहां पर सद्भाव, सामंजस्य और नई ऊर्जा का, नई चेतना का संचार दिखा। लेकिन इस ईद में कहीं ना कहीं राजनीति भी आ गई और कुल मिलाकर के सपा मुखिया अखिलेश की जो ईद थी, वो मीठी की जगह कड़वी हो गई। पहला तय किया आजम खान ने, तिलमिला गए अखिलेश। उन्होंने कहा एक आंसू बहा ले जाए और उसकी क्या खता जो हमसे दूर हो जाए। फिर ये भी कहा उन्होंने कि ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई निभा सके। बड़ी दर्द भरी बातें आई जो अखिलेश को चुभी भी। आजम खां की इस चुभन से अखिलेश उबर भी नहीं पाए थे कि चाचा ने बड़ा हमला कर दिया। ऐसा लगा कि चाचा बेहद नाराज है, बेहद नाराज है। ईद की मुबारकबाद के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भतीजे पर हमला किया। क्या कहा? जिसको चलाया, जिसको चलाना सिखाया, जिसको आगे बढ़ाया, वही रौंदता चला गया। माने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार अपमान, उपेक्षा। और इसी बीच वो कह रहे हैं कि हमने मान, मर्यादा सब कुछ भुला दी। न्यूनतम सम्मान, मतलब 1 सीट पर समझौता कर लिया, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया, रौंदता चला गया। और ये भी कहा पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। शिवपाल का जो आज ये दर्द था वो खोल करके सामने आया। अखिलेश को जब पता लगा तो तिलमिला गए। स्वाभाविक था, सपा में जो कुछ चल रहा है ठीक नहीं। अखिलेश ने जिस तरीके के हालात पैदा हुए सपा में, और खास तौर से मुसलमानों को लेकर के, उसका डैमेज कंट्रोल करने का भी प्रयास किया।
इधर लगातार इफ्तार पार्टी में जाने लगे। लेकिन जो खटास है, मैंने कई बार कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यहां तो गांठ तो पड़ी हुई है, बल्कि वो इतनी मजबूत होती चली जा रही है कि अखिलेश परेशान है। तो ईद पर सद्भाव, ईद पर राजनीतिक चेतना और कहीं न कहीं ईद पर एक आश्चर्यजनक घटना। यूपी के संभल में जब नमाज अदा हो गई तो बवाल हो गया। ये बवाल एक ही समुदाय के लोगों के बीच में हुआ और कारण था जमीनी विवाद। जमीन के कारण विवाद हुआ, मारपीट भी हुई, दौड़ाया भी गया, पत्थरबाजी भी हुई, फायरिंग भी हुई और 4 लोग घायल भी हो गए। ये जो बवाल हुआ, इसके पहले जोधपुर में हिंसा हो गई। ऐसी घटनाओं को लेकर के प्रशासन सतर्क हो गया और प्रशासन ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को देखते हुए अपनी चाक चौबंद को और बढ़ा दिया। अक्षय तृतीया में लक्ष्मी का पूजन, लक्ष्मी का महायज्ञ, विष्णु का पूजन और परशुराम जयंती पर विविध कार्यक्रम, ये हमारी जन चेतना का नया संचार है। अक्षय तृतीया पर जिस तरीके से आज बाजारों में रौनक है, शायद ऐसी रौनक किसी और त्योहार में भी नहीं दिखती है, खास तौर से सराफा बाजार में। आज हमारे महाराजपुर में एक नागापुर है जहां पर परशुराम मंदिर की स्थापना हो रही है। हमारे रनिया के पास भी एक परशुराम मंदिर की स्थापना हो रही है। मोती झील में तो परशुराम की भव्य प्रतिमा है जहां पर आज पूजा अर्चना सब कुछ होगी। ऐसा असीम श्रद्धा का और आस्था का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर और आई है और वो खबर आई है कासगंज से। कासगंज में एक पटियाली स्थान है, थाना भी वही है, उसी के अंतर्गत एक बोलेरो और एक टेम्पो भिड़ गए। लोग ये दृश्य देख करके बेहाल हो गए। क्या हो गया? अब तक की सूचना के अनुसार 8 लोगों की मौत हो गई है। एक और जहां हम इस तरीके के उल्लास और आस्था में मग्न हो और वहां पर ऐसी घटनाएं आए तो निश्चित रूप से हम अवाक रह जाते हैं। बोलेरो और टेम्पो में जो भिड़ंत हुई उससे लोग अवाक रह गए, देख के रह गए। 8 लोगों की मौत हो गई। अब घटनाएं ये होती है, निश्चित रूप से इसके कारण भी होते हैं और जब घटना हो जाती है तो उसके बाद उनके निदान भी खोजे जाते हैं। आज जरूरत है, नया सुशासन है, नई सरकार है। अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। माना कि इसमें लोगों की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी यातायात इंजीनियरिंग भी इतनी खराब है जिससे इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को भी रोका जाना चाहिए। अगर हम नहीं रोकते हैं तो इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लगातार होती रहे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना सजग है। उत्तराखंड की यात्रा, उसके बावजूद उन्होंने तत्काल मैसेज दिया
जहां एक और अपनी संवेदना व्यक्त की, वहीं अपने कर्तव्य श्री का निर्वाह करते हुए प्रशासन से कहा कि इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए जो घायल है, और जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सतर्कता और ये निर्देश इस बात के द्योतक हैं कि हमारी सरकार जागरूक है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है, ये घटनाएं क्यों होती है, इनको भी रोका जाना चाहिए। आज भी हमारा सिस्टम ठीक नहीं बन पा रहा है, खासतौर से यातायात के क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हाईवे पर घटनाएं होती हैं, एक्सप्रेस वे पर घटनाएं होती हैं, इनको रोका जाना चाहिए और उसके लिए समुचित प्रयास होने ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज आगरा में एक जबरदस्त आपाधापी मची हुई है। अब आगरा की पुलिस परेशान है, हमारे आचार्य परमहंस को हिरासत में लेकर के कहीं दूर ले गई है। कहते हैं मथुरा रोड पर ले गई है, क्योंकि हमारे आचार्य परमहंस आज ताजमहल में प्रवेश करने पर अड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये तक धमकी दे दी है, अगर हमें ताजमहल में प्रवेश नहीं मिला तो मैं प्राण दे दूंगा। पुलिस ने सारे बंदोबस्त कर लिए, आचार्य परमहंस को समझाया जा रहा है आप रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, लेकिन परमहंस जो है वह पूरी तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले भी आचार्य परमहंस ने ताजमहल में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्हें रोक लिया गया, और परमहंस ने कहा कि इसलिए रोका गया क्योंकि मैं भगवा वेश में हूं, मैं भगवा वेश में हूं। वहां के सुरक्षा विभाग ने कहा कि नहीं नहीं, परमहंस अपने ब्रह्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए हमने उनको रोका। इसलिए नहीं रोका कि वो भगवा वस्त्र पहने थे, लेकिन आचार्य परमहंस का तो यही बयान है कि भगवा वस्त्र पहनने के कारण मुझे रोका गया, और वो कह रहे हैं कि हम तो ताजमहल में प्रवेश भी करेंगे, और प्रवेश करने के साथ साथ हम अपने हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आचार्य परमहंस क्यों प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उनके सामने कौन सा मुद्दा है, और वो अपने किस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे आचार्य परमहंस के ताजमहल में प्रवेश की। आचार्य परमहंस जब आगरा पहुंचे, खुफिया तंत्र को पहले से सूचना थी, प्रशासन अलर्ट था, तुरंत उनके वाहन को रोक लिया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप मत जाइए। किंतु आचार्य परमहंस नहीं माने, अधिकारियों की बात उन्होंने नहीं सुनी
और उसके बाद वो इस बात की जिद करने लगे, मुझे तो तेजो महल जाना है। बस यही से सुनिए, तेजो महल जाना, ताजमहल नहीं जाना। और हम तो जाके रहेंगे। जब प्रशासन पूरी तरीके से असहाय हो गया तो उसने तत्काल उनके ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार दिया, जबरन। उतर नहीं रहा था ड्राइवर, उसे उतार दिया और उस ड्राइविंग की सीट पर एक पुलिस के व्यक्ति को बैठा दिया और वो उनकी गाड़ी को लेकर के चला गया। उनके समर्थक, उनके शिष्य, उनके आस्थावान लोग अवाक रह गए और देखते रहे कि कहां लिए जा रहे हैं। कुछ नारे वाले भी लग गए, लेकिन आचार्य परमहंस को ले जाया गया। कहां ले जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन बाद में खबर आई कि मथुरा रोड पे देखा गया वो लिया जा, माने कि कहीं हमेशा प्रशासन ये करता है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित व्यक्ति को कहीं दूर ले जा करके किसी गेस्ट हाउस में रोक लेते हैं, फिर उसके बाद रहते हैं। बहरहाल ये बात तो हुई, लेकिन आचार्य परमहंस क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आज भी आचार्य परमहंस जैसे असंख्य लोगों की ये धारणा है कि ये ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। शिव का मंदिर था और उसके ऊपर ये ताजमहल बनाया गया। आचार्य परमहंस इस बात के लिए अडिग हैं कि मुझे तो ताजमहल में शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मुझे तो शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण। और ये ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। इसलिए अब स्थिति ये आई है कि मुझे अपना संकल्प पूरा करना है कि हम ताजमहल जाएंगे और वहां पर जाकर के शिव की प्राण प्रतिष्ठा, शुद्धिकरण आदि करेंगे। आचार्य परमहंस का यह भी कहना है कि ताजमहल में नमाज लोग पढ़ने जाते हैं, हालांकि जुमे की नमाज के ही अवसर पर यह सुविधा है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं शुद्धिकरण कर सकते हैं? इस बात को लेकर के, और ये बात भी सही है कि ताजमहल को जो वैभव प्राप्त था उसमें भी अब कमी भी आ गई। एक समय था जब हम किसी को सम्मान में स्मृति चिन्ह के रूप में हम ताजमहल का चित्र देते थे, लेकिन आज उसका स्थान ले लिया है गीता ने। अब हम गीता देते हैं। जो चमत्कारिक रूप ताजमहल का था, निश्चित रूप से उसमें ये तेजो महल या अन्य विवादों से कहीं ना कहीं एक आंच आई है। आचार्य परमहंस कैसे ताजमहल में एंट्री पाएंगे, क्या करेंगे, अब उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज आगरा में और ताजमहल के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल भी बना और वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए। आखिरी खबर बड़ी अब राहत वाली बताने जा रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन आपको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। ये मत सोच लीजिएगा कि जो लू के थपेड़े, अग्निवर्षा, बढ़ता तापमान, इस सब राहत मिलेगी। लेकिन 2 दिन तेज हवा भी चलेगी, आंधी भी आ सकती है और बूंदाबांदी और वर्षा भी हो सकती है, जैसे कि कल सुबह ही हो गया था।
तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये राहत बड़ी तेजी के साथ अपने पुराने रौब में फिर आ जाएगी। तब क्या होगा? तब फिर आपको उसी हालत, और ऐसे हालात बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसे हालात हमारे रोगों को उभार देते हैं। ऐसे हालात ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। ऐसे हालात हार्ट पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए जेएमडी आपको सतर्क भी कर रहा है कि 2 दिन की 3 दिन की राहत निश्चित रूप से आपको सुख देगी, कहीं कहीं आपको सुहावना अवसर भी दिखाई देगा। लेकिन कृपया करके जरा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिन फिर उसी प्रचंड गर्मी के साथ आपको परेशान करेंगे। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।